हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स शनि। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है केशव जातक। बोधिसत्व एक समय एक तपस्वी थे जो हिमालय में 500 अन्य लोगों के समूह में रहते थे। उनके गुरु केशव नाम के एक बुजुर्ग थे और बोधिसत्व उनके शीर्ष छात्र और करीबी दोस्त दोनों थे। एक बरसात के मौसम में वे सभी नमक और सिरका लेने के लिए शहर गए और वे राजा द्वारा देखभाल किए जाने वाले एक शाही उद्यान में रुके। जब लौटने का समय हुआ तो राजा ने सुझाव दिया कि केशव वहीं रुक जाए क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो गए थे। वो मान गए। अन्य सभी लोग पहाड़ पर लौट आए और बोधिसत्व उनके नेता बन गए। केशव को बोधिसत्व की याद आती थी और वो शहर में अकेले रहकर खुश नहीं थे। इस वजह से उन्हें ठीक से नींद नहीं आती थी, जिससे उनका खाना ठीक से पच नहीं पाता था और वे पेचिश से बीमार पड़ गए। राजा के डॉक्टरों ने उनकी देखभाल की, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। इसीलिए केशव ने हिमालय लौटने के लिए कहा और राजा ने अपने एक सलाहकार और कुछ वनवासियों को उनके साथ भेजा। बोधिसत्व को देखते ही केशव का अवसाद टूट गया। बोधिसत्व उन्हें बाजरा, जंगली चावल और पत्तियों का बिना पका हुआ शोरबा बनाकर पिलाया, जिससे पेचिश तुरंत ठीक हो गया। सलाहकार ने पूछा कि उसने राजा के सौजन्य से खाए गए शाही चावल और मांस की तुलना में इतना सादा भोजन क्यों पसंद किया। केशव ने बताया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खाना स्वादिष्ट है या सादा, प्यार से परोसा गया भोजन हमेशा सबसे अच्छा होता है। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में अपनी अत्यधिक उदारता के लिए जाने जाने वाले बुद्ध के एक धनी समर्थक अनाथ पिंडक हर दिन 500 शिष्यों के लिए सुबह का भोजन तैयार करते थे। इससे राजा प्रभावित हुआ और उससे महल में भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया। राजा का भोजन सर्वोत्तम उपलब्ध था, लेकिन ये राजा के सलाहकारों द्वारा परोसा जाता था, स्वयं राजा द्वारा नहीं। इसीलिए शिष्य आए और कुछ ले गए, लेकिन खाने वाले कहीं और चले गए। उन्होंने उन परिवारों को जो लंबे समय से उन्हें राजा का भोजन प्रदान कर रहे थे, बदले में वो सब कुछ दिया जो वे परिवार उस दिन परोस रहे थे। एक सुबह राजा को प्रचुर मात्रा में जंगली फल मिले और उन्होंने उसे महल में खा रहे शिष्य के पास ले जाने का आदेश दिया, और तभी उन्हें बताया गया कि वो कोई शिष्य नहीं था और क्यों। इसीलिए राजा इस मामले पर बुद्ध के पास चर्चा करने गया, जिन्होंने समझाया कि सबसे अच्छा भोजन वो है जो प्रेम से परोसा जाता है, चाहे वो स्वादिष्ट हो या सादा। तब बुद्ध ने उदाहरण के तौर पर राजा को ये कहानी सुनाई। तपस्वी बाका ब्रह्मा का पूर्व जन्म था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।